ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 12/6/62। रिकॉर्ड चला है। ले लो दुआएं माँ बाप की। बच्चों को मंत्र देने का अर्थ तो सुनाया है। मन मना भव का मंत्र है। तीन शब्द हैं, मत मना भव। तीनों को मिलाने से बनता है मत मना मन मना भव। अर्थात मेरे मन में समा जा। परमपिता परमात्मा, जिसको भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। ऐसे तो नहीं है कि लौकिक घर में बाप को बच्चे कहेंगे तुम्हें व माता च पिता। घर में बैठ करके तो ये महिमा नहीं करेंगे। मंदिरों में जाते हैं तो ये महिमा करते हैं। जिसकी यादगार में मंदिर यादगार है ना, तो जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, उनसे भारत को 21 जन्मों के लिए सुख मिला। पहले नयों को भी अच्छी रीति समझाना है कि सुख का सागर सुखदाता बाप कौन है। तुमको बहुत कहते हैं घर बार क्यों छोड़ते हो, परंतु नहीं, अपना कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। हम तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं। हमने हद के घर बार को छोड़ा तो बेहद के घर बार को पकड़ लिया। बेहद का माता पिता हमको मिला है। तुम हद में जाकर के क्या करेंगे? हमारी बेहद की प्रवृत्ति है। बेहद के माता पिता हैं। वो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी लोग तो वैराग दिलाते हैं। कहते हैं स्त्री नागिन है अथवा ये कागविष्टा समान सुख है। यहाँ तो हद से भी वैराग दिलाने की कोई बात नहीं है। बाबा ने समझाया है सन्यास भी दो प्रकार का है। एक तो सन्यास है वैराग मार्ग वालों का। कहते हैं ना, ज्ञान भक्ति और वैराग, अर्थात ज्ञान मिलता है तो भक्ति के कर्म कांडों से, अंधश्रद्धा की बातों से वैराग आ जाता है। तो ये तीन अक्षर हैं, ज्ञान भक्ति वैराग। अभी ज्ञान और भक्ति है सन्यास के लिए। ज्ञान तो अभी ही मिलता है। ज्ञान
एक बाप बेहद से आता है। हमारा दूसरे धर्म वालों से भी ताल्लुक नहीं है। जैसे क्राइस्ट की नॉलेज क्रिश्चियंस को मिलती है, परंतु ये नॉलेज तो भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जिससे तुम देवी देवता बनते हो। तो डीटीज्म धर्म की स्थापना भी फिर से हो रही है। कलयुग के बाद होता है सतयुग। जैसे रात के बाद दिन होता है, तो कहेंगे कलयुग है अंधियारी रात और सतयुग है सवेरा। सतयुग में भारत में सभी पवित्र थे और अभी कलयुग में सभी अपवित्र हैं। सिर्फ सन्यासी घर बार छोड़ते हैं। उनका रजोगुणी सन्यास कहा जाता है। तन से त्याग करते हैं, परंतु मन से त्याग तो नहीं होता। तो ड्रामा में उस रजो प्रधान सन्यास की भी नूद है। शंकराचार्य के द्वारा उस सन्यास धर्म की स्थापना होती है, फिर बाद में उनकी वृद्धि होती जाती है। भारतवासियों का सतयुग आदि में था लक्ष्मी नारायण का राज्य, और कलयुग अंत में है विकारी रावण राज्य। तो वो सतयुग में निर्विकारी और ये विकारी। विकारियों में भी फिर सन्यासी निर्विकारी बनते हैं, क्योंकि घर बार छोड़ करके सन्यास करते हैं। वो है ही सन्यासियों के लिए। ऐसे नहीं, गृहस्थी जो गुरु बनाते हैं तो वो गृहस्थी कोई पवित्र होते हैं। ऐसे तो बहुत ढेर के ढेर उनके फॉलोअर्स हैं, जो सिर्फ फॉलोअर्स कहाते हैं परंतु खुद कफनी नहीं पहनते, सन्यास तो करते नहीं है, रहते तो गृहस्थी की कीचड़ में ही है। तो सभी थोड़े ही सन्यासी बनते हैं, सभी थोड़े ही पवित्र बनते हैं। सिर्फ कह देते हैं कि हम फलाने गुरु के फॉलोअर्स हैं, और ये ढेर के ढेर गुरु हैं, परंतु वो सभी गुरु हैं पतित। कलयुग है ही पतितों की दुनिया, और सतयुग है पावन दुनिया। वहां स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। तो कहते हैं घर बार क्यों छोड़ते हो? बोलो, सन्यासी क्यों छोड़ते हैं? वो तो सिर्फ तन से पवित्र बनते हैं, मन था तो फिर भी बुद्धि योग उसी में लटका रहता है। बुद्धि कोई विकारों को थोड़ी ही छोड़ती है। यहाँ तो हम विकारों का त्याग करते हैं,
देवताओं की पवित्र राजधानी स्थापन होती है, तो तुम बच्चों को माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। उन दुआओं के कारण तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। राजयोग और सहज ज्ञान से माया पर जीत पहनते हो। हद के संन्यास की बात ही नहीं। बाप आकर के माया पर जीत पहन जगत जीत बनाते हैं। बाप को खुद आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में आकर के ज्ञान सुना करके चले जाते हैं, फिर तुम अपने आप जगत जीत बनते रहते हो। नहीं, मैं जगत जीत बनाने के लिए खुद आता हूं, माया पर जीत पहनाता हूं। भारतवासियों का देवी देवता धर्म महान पवित्र धर्म था। अभी तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। अभी तो ब्राह्मण ही बनना है। तो अभी तुम जानते हो सन्यास में घर बार आज सभी छोड़ते हैं। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम एवर वेल्दी बनेंगे। यहाँ तो कहा जाता है इस बेहद के सन्यास से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। आजकल तो वो सन्यासी भी अंदर घुस पड़े हैं। माताओं से भी अपने चरण धुलवाते हैं, अपने चरण दबाते हैं। भगवान ने तो खुद आए द्रौपदी के चरण दबाए, ये फिर माताओं से अपने चरण दबाते हैं। बाबा कहते हैं तुम माताएं तो वैसे ही बहुत थकी हुई हो, आधा कल्प भक्ति में तुमने धक्के खाए हैं, कितना थक गए हो। उन सन्यासियों का तो है रजो प्रधान सन्यास, और तुम्हारा तो है सतो प्रधान सन्यास। सारी दुनिया को बुद्धि योग से त्याग करते हो। तुम सप्त धाम में जाने वाले हो, फिर सतयुग में जाएंगे। सतयुग में भी वहां तुम महान पवित्र, कितने निरोगी थे, वहां कभी भी बीमारी नहीं होती। स्वर्ग तो देखो फिर क्या है, भारत की आयु एवरेज 150 वर्ष थी, तो योग से आयु बढ़ जाती है। अभी बाप कहते हैं मुझे परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। मेरे को याद करते अंतमते सुगति हो जाएगी। इसको कहा जाता है निराकार भगवानवाद। तुम निराकारी धाम में पहुंच जाएंगे। परंतु भगवान वाच निराकार करते हैं साकार के द्वारा, परंतु ये भी तो पतित है। तो तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है। यहाँ इस कलयुगी दुनिया में कोई भी पावन नहीं बन सकता। गंगा स्नान करने की क्या दरकार है, खुद ही पतित हैं, फिर किसको गति सदगति कैसे दे सकते हैं। सतयुग में तो सारा भारत सदगति में था, अभी भारत दुर्गति में है। सतयुग में भारत माला माल था, गृहस्थ आश्रम था, धर्म महान था, पवित्र था। अभी तो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते रहते। 12 जून 62 की वाणी का दूसरा पेज। तो लौकिक माँ बाप कोई दुआएं नहीं देते हैं, वो तो और ही श्राप देते हैं। कहते हैं पुत्रवान भव,
पुत्र भी बिच्छू टिंडन पैदा हो पड़ते हैं। कहते हैं आयुष्मान भव, परंतु आयु तो और ही घटती जाती है। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए 2 पैसे वर्षे में देते हैं। बेहद का बाप तो देखो क्या वर्षे में दे रहे हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी तुमको मिल जाती है। आई तुम यहाँ वो संगम युग पर। ये संगम युग में ब्राह्मण कुल बहुत छोटा कुल है। दिखाते हैं कि आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज पहाड़ बनाया। तो पहाड़ को उठाने में कोई सभी मदद थोड़ा ही करते हैं। गांधी को भी सारा भारत कोई मदद थोड़ा ही करता था। कोई जास्ती करते हैं, कोई कम करते हैं। जिन्होंने जास्ती मदद की वो आज मौज उड़ाए रहे हैं। बड़े बड़े मान मर्तबे वाले बैठ बने हैं। और ये गवर्नमेंट देखो, खटमल बन करके गवर्नमेंट प्रजा का खून चूसती रहती है। इनको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। देवताओं की तो डीटी वर्ल्ड थी। ये डेविल वर्ल्ड की स्थापना में गांधी जी ने कितना काम किया। वो तो हद का गांधी था। ये देखो कितनी बड़ी हॉस्पिटल है जिससे बाबा 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाए देते हैं। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। वेद का डॉक्टर है ना। बाबा ने माताओं को कलश दिया है। तुम सभी की आत्माओं को इंजेक्शन लगाओ। तो ये बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल भी ठहरी, जिस हॉस्पिटल में तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। बाकी सभी अल्पकाल के सुख के लिए। बाकी तुमको ऐसा योग सिखाते हैं जिससे तुम एवर वेल्दी और हेल्दी दोनों बन जाते हो। बाबा तुमको ऐसा योग सिखाते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं सिखा सकता। गीता को खंडन करने से सर्वव्यापी का ज्ञान निकल आया है। नहीं तो गीता में बीज और झाड़ का सारा राज है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी बीज का ये सारा 500 करोड़ का पसारा है। ये सृष्टि तो फिरती रहती है। जैसे वृक्ष जब पूरा होता है तो उसमें से बीज तैयार होता है। बीज से फिर झाड़ तैयार हो जाता है। तो ये सृष्टि भी फिरती रहती है। ड्रामा को भी जानना चाहिए। वो तो कह देते हैं ये सभी तुम्हारी कल्पना है। कहते हैं ये जगत बना ही नहीं, जगत तो है ही नहीं। आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। इसलिए कहते हैं भल खूब खाओ पियो मौज करो, कुछ भी खाओ। ये सभी जीवात्माएं भगवान के रूप हैं। कहते हैं जिधर देखो तू ही तू है। अभी तुम तो जानते हो कि सबकी आत्मा अभी आयरन एज बनी है।
ये सारा सच खंड झूठ खंड बन गया। तो आत्मा ही अभी तो डायरनेज है, आत्मा ही शुद्ध है और अशुद्ध संस्कार भरती है। तो बाबा समझाते हैं कि तुम इन कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो। बाबा भी कहते हैं मैं इस मुख से सुनता, मैं उस मुख से तुमको समझाता हूँ, सुनाता हूँ, तुम भी इन कानों से सुनते हो, और मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अभी संगम युग में सैंपलिंग लगाते हैं दैवी झाड़ की, उस सैंपलिंग में उस धर्म की स्थापना करते हैं जो प्रायः लोप हो गया है। ये वर्णों का चक्र भी तुम जानते हो, ब्राह्मण सुदेवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चक्कर लगाते रहते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आया हुआ हूं, ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहा हूं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को पढ़ाए फिर देवता बनाऊंगा, किसके द्वारा? ये वाणी कब की है? वाणी तो 62 की है। उस समय तो ब्रह्मा बाबा जीवित थे ना, इसलिए बोला कि ब्रह्मा द्वारा किस धर्म की स्थापना करता हूँ? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ। बाद में फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाऊंगा। जो देवता बनने में पास होंगे वो तो सूर्यवंशी बनेंगे, और जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी बनेंगे। तो आकर के मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, और ब्राह्मण से फिर शिक्षा दे करके देवता बनाता हूँ। किसके द्वारा? अरे डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर बनावेगा, वकील बनावेगा, तो देवता कौन बनावेगा? देवता बनाने के लिए फिर महादेव को रखा हुआ है। बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। किसके द्वारा बनाते हैं? देवदेव महादेव के द्वारा। तो ये तीसरी मूर्ति है। माया पर जीत पहनना है, नहीं पहन सकते हो तो फिर उनको क्षत्रिय कहा जाता है। बाकी क्षत्रियों को ये बाण आदि की निशानी दे दी है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, ये पहली मशीनरी है। शूद्र से ब्राह्मण बनना, फिर दूसरी मशीनरी शुरू होगी। क्या? ब्राह्मण से देवता बनना। तुम देवता बनेंगे और सभी मुक्तिधाम चले जाएंगे। अभी तुम बच्चियां कितनी सेवा करती हो, एक एक को श्रृंगारती हो, जैसे भ्रमरी का मिसाल है। तुम ये ज्ञान और योग की भू भू करती रहती हो। आज के मनुष्य बिल्कुल कीड़े मिसल बने हुए हैं। तुम बच्चे यहाँ आते हो बेहद के बाप से 21 जन्मों का सुख लेने, मित्र संबंधियों आदि को भी तुम राय देते हो कि बाप से आकर के 21 जन्मों का वर्षा ले लो। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा, जो सिकिलदे होंगे वो ये भी निकलेंगे। तुम भारतवासियों को पहले पहले सुख के संबंध में भेजा जाता है।
फिर माया ने दुख में लाया है, अभी तुमको माया से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख के संबंध में भेज दूंगा। बल हम कितने भी शास्त्र पढ़े हैं, याद भी हैं, भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अभी बाबा कहते हैं इन शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है। जैसे भूसे में से दाना निकालते हैं, ऐसे बाप आकर के इस भूसे में से सच्चाई निकालते हैं, शास्त्रों का सार आकर के बतलाते हैं। तो भल तुमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं, परंतु फिर भी कहता हूं, मैं जो तुमको सुनाता हूं सो सुनो। इन शास्त्रों में सभी झूठ ही झूठ है। इन शास्त्रों ने भारत का नाम ही बदनाम कर दिया है। भारत को ही सचखंड बहिष्ठ इंद्रप्रस्थ कहते थे। कोई को भी पता नहीं है कि आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग था। अभी ये तुम्हारी मशीनरी बाहर भी जाएगी, तुम कम खर्च वाला नशीब बन जाएंगे। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। हमको इसे कुछ लेते भी नहीं है, सिर्फ कहते हैं हमको 3 पैर पृथ्वी के दो, तुम नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाए दूंगा। ये है गॉडफादर की मशीनरी, हेवन स्थापन करने के लिए। ये कल पहले भी तुमने पार्ट बजाया है, तो वो ही रिपीट हो रहा है। दिखलाते हैं कि असुर हारे और पांडवों की विजय हुई। असुरों की बड़ी भारी सेना थी और पांडव तो बहुत थोड़े थे। 12/6/62 की वाणी का 3रा पेज। अभी तुम्हारे हाथ में तो देखो कुछ भी नहीं है, परंतु यहाँ कोई खर्चा भी नहीं है। तुम कम खर्च वाला नसीब बनते हो। सिर्फ बीज और झाड़ को जानना है। ये मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ है, 500-700 करोड़ पत्ते हैं। उन पत्तों में से ढूंढना है कि बीज कौन सा है, कैसे ये झाड़ उत्पन्न होकर के वृद्धि को पाता है। अभी तो सारा झाड़ जड़जड़ीभूत है। अभी तुम बच्चे आमने सामने आकर के साक्षात्कार भी करते हो, उस साक्षात्कार में भी कुछ खर्चा नहीं है। मनुष्य कितने कॉलेज अस्पताल आदि खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं, वो समझते हैं ये भी दान है। परंतु असली दान तो ये है, वो दान है अल्पकाल का सुख लेने के लिए। एक जन्म में दान करते हैं तो अगले जन्म में प्राप्ति करते हैं। बरोबर अल्पकाल का सुख देने के लिए कुछ भी करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिल जाता है। अभी तो ये दुनिया ही खलास होती है। ये हॉस्पिटल कॉलेज आदि कुछ भी बनावेंगे, वो सब टूट फूट जाएंगे, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होगी। अभी बाप आकर बड़े से बड़ी कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ये खुली हुई है जहां नर से तुम नारायण बनते हो।
गीता में है, इस ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बनेंगे। ये है ही राजयोग, राजाई प्राप्त कराने का योग है। और वो होता है बैरिस्टरी योग, इंजीनियर योग। बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए। ये है राजयोग। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा। जन्म जन्मांतर के लिए तुम राजा बनते हो, तो कितनी सहज बातें हैं। अभी तो सब माया रावण की जेल में। इनको लिबरेट तो एक परमपिता परमात्मा ही कर सकता है, जो पतित पावन गाया हुआ है। वो कहते हैं मन मना भव, तुमको वाणी से परे जाना है। मैं अभी गाइड बन करके आया हूं, बताता हूं कि उन कॉलेज हॉस्पिटल में तो अल्पकाल का सुख है, और इसमें तो 21 जन्मों का सुख तुमको शुरुआत से लेकर के अंत तक मिलता है, जब तक नई दुनिया रहती है। तो देखो, उस नई दुनिया में और इसकी कलयुग की पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। तुम बच्चे वामन अवतार गाए हुए हो, 3 पैर पृथ्वी के लेते हो ना। योग बल से सृष्टि का राजभाग प्राप्त होता है, तो बाहुबल से अल्पकाल तुम तो सृष्टि के मालिक बन जाते हो। सृष्टि का मालिक देवताओं की सिवाय कोई बन नहीं सकता है। ला नहीं कहता कि बाहुबल से कोई सारी सृष्टि का मालिक बन सके, हिटलर हो या नेपोलियन। अभी तो गाया हुआ है कि 2 बिल्ले लड़े, इन दोनों का आपस में बड़ा झगड़ा है, फिर आखिरी इन भारत को दे देते हैं। ये वो ही कौरव और पांडव हैं। ये बातें समझने की हैं। तुम्हारे लिए तो ये बातें समझना बहुत सहज है, क्योंकि तुम हो भारतवासी, तुम राजयोगी हो। उठते बैठते ये निश्चय रहना है कि हम आत्मा हैं और ये मेरा शरीर है। हम आत्मा इमॉर्टल हैं, ये शरीर तो मॉर्टल है। शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं। बाप कहते हैं अभी तुमको मेरे पास आना है, तो मेरे पास आने से पहले तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। और विकर्म विनाश होने का दूसरा और कोई तरीका नहीं है सिवाय योग बल के। योग बल कहो, याद बल कहो, योग और ज्ञान से तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाते, और तुम इससे राजाओं का राजा भी बन जाते हो। भारत कितना सुखी था, एवर हेल्दी था, एवर वेल्दी था। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में ये रावण आदि बैठ बनाए हैं। एक तरफ रावण राज्य दिखाते हैं, दूसरी तरफ राम राज्य भी बताए देते हैं। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब रावण राज्य में राम राज्य कहां से आया? तो अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से आशीर्वाद मिलती है, जैसे लौकिक बाप से हद की आशीर्वाद मिलती है। परंतु जितना पढ़ेंगे उतना सुख देखेंगे। और बाबा तुमको और क्या आशीर्वाद करेंगे? बाबा तो कहते हैं आशीर्वाद अपने ऊपर करो, याद में रहने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, स्वतः ही आशीर्वाद मिलती रहेगी।
बाबा कहते योग बल से तुम स्वयं पापों से मुक्त हो जाओगे। अभी तो इस दुनिया में रावण राज्य है, और राम राज्य तो भगवान ही आकर के स्थापन करेंगे। ये पतित मनुष्य रावण राज्य खलास करके राम राज्य स्थापन करेंगे क्या? वो तथाकथित ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा आकर के हमको ज्ञान सुना के चला गया, अब हम राम राज्य स्थापन करेंगे और रावण राज्य का विनाश करेंगे। बाप तो कहते हैं इस नरक में सभी नरकवासी बैठे। नरकवासियों का विनाश कैसे करेंगे? स्वर्ग में तो सभी स्वर्गवासी होंगे। तुम पुनर्जन्म स्वर्ग में ही लेंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे। इनका तो नाम ही है रौरव नरक। रौरव नरक में शरीर छोड़ेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। रौरव नरक क्यों कहा जाता है? नरक जहां कीड़े मिसल रौरे आते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं बिच्छू टिंडन की तरह, और यहाँ पैदा भी होते हैं बिच्छू टिंडन की तरह। ये मृत्यु लोक है जहां आदि मध्य अंत दुख पाते रहते हैं। इस लोक में है ही आदि मध्य अंत दुख। सतयुग में होता है आदि मध्य अंत सुख। बच्चे की पैदाइश भी बड़े आराम से होती है, सारा जीवन बड़े आराम से गुजरता है। इच्छा मौत होती है अंत में। अभी तुम ऐसे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। अभी बाबा कहते हैं कि घर में एक कमरा लेकर के ये रूहानी अस्पताल खोलो, लिख दो इस ज्ञान योग के इंजेक्शन से तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। ये बहुत अच्छी मशीनरी है, इनमें खर्चा कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ की बात भी नहीं है। सिर्फ मुझे याद करो और सुखधाम को याद करो। परम धाम तो एक शांति धाम है, दूसरा सुख धाम है, और ये दुनिया तो दुख धाम है। तो 3 धाम है, सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम। सुख धाम और दुख धाम में तुम शरीर लेते हो, शांति धाम में शरीर होता नहीं। अभी तो तुम देवता बनते हो, हम सो देवता बनेंगे, फिर अंत में शूद्र बनेंगे, अभी फिर हम सो देवता बनते हैं। तो ये तुम्हारा सो अहम का मंत्र है, ये अक्षर तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। जो वो अर्थ समझ के लगाए लेते हैं, सो अहम अर्थात मैं वही परमात्मा हूं, आत्मा सो परमात्मा, उन्होंने ये उल्टा समझ लिया। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को एकदम नास्तिक बनाई दिया। नास्तिक बनना अर्थात निर्धन का बनना। आज तो सभी दुनिया में निर्धन के नास्तिक हैं, एक भी आस्तिक नहीं है। और आस्था रखेंगे भी किस पर? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सर्व के ऊपर आस्था रखेंगे क्या? आस्तिक बनाने वाला भी बाबा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं।
तुम कह सकते हो अभी हम नरक को स्वर्ग बनाते हैं, इस कलयुगी दुनिया को तो कोई भी स्वर्ग नहीं कह सकता। अच्छा, ओम शांति।